ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो पर्दा किया जाता है। हमेशा तो 365 दिन प्रयास कीजिए कि उसका एक समय निर्धारित हो कि ठाकुर जी को भोग लगाते समय इतनी देर ठाकुर जी के आगे पर्दा किया जाएगा। राजभोग आरती के बाद इतनी देर अनौसर होगा। अनौसर का मतलब क्या होता है? अनौसर का मतलब होता है ठाकुर जी अब हमारे लिए उपस्थित नहीं है, अब ठाकुर जी गौचारण करने गए हैं, सखियों के पास गए हैं, गोपियों के पास गए, भक्तों के पास गए, तो इसलिए 12, साढ़े 12, 1 बजे हमारे वृंदावन में सारे मंदिरों में अनौसर हो जाता है। उस समय ठाकुर जी आपके लिए उपस्थित नहीं है, सो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ठाकुर जी अब कहीं और गए हैं, इस समय मंदिर में नहीं है। उस समय यदि आप दर्शन खोलते हैं तो वो अपराध लगता है। तो ऐसे ही अपने अपने घर के ठाकुर जी का भी एक अनौसर निश्चित कर लीजिए, और यही होना चाहिए। 12, 1 बजे के बाद ठाकुर जी के पर्दा हो जाए, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक फिर दर्शन कोई ना करे। लेकिन महाराज जी ऐसा कई बार अनुभव किया गया कि मंदिर के पुजारी, उन्होंने अनौसर में मंदिर में प्रवेश किया और ठाकुर जी अपनी स्थिति से पृथक दिखे। मानो ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि ठाकुर जी की रूप माधुरी छवि में कुछ परिवर्तन था, क्योंकि वो अनौसर का समय था। अगर आप 365 दिन अनौसर की सेवा करते हैं और 365 में से अगर एक दिन कभी कदापि अनौसर में प्रवेश कर गए, तो हो सकता है कि आपको भी अपने ठाकुर जी की भंगिमा में थोड़ी सी परिवर्तन का अनुभव हो।